हेडिंग डालें इलिप्स। अब ये कंपैरेटिवली पैराबोला के कंपैरेटिवली हमारे लिए छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमने पैराबोला में डिस्कस कर ली है, मैक्सिमम। आई डोंट थिंक हमें 2 लेक्चर से ज्यादा थ्योरी में लगेंगे, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन थ्योरी में इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, है ना, क्योंकि हम करीबन सारी बातें किस में देख चुके हैं, पैराबोला, है ना। कुछ 1-2 चीजें एक्स्ट्रा हैं इसमें। जो एक सबसे नई चीज आएगी वो क्या थी, जो इलिप्स में पैराबोला में थी, इसेंट्रिसिटी, वो वहां 1 थी। पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 थी, पर इलिप्स की तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती, तो उसके कारण चीजें बदलेगी, है ना। सो इलिप्स कौन डिफाइन कर रहा है? उल्टा बोलना चाहिए, पहले फोकस से और फिर, ठीक है, रेशो है, लेकिन सही क्या होता है, पहले किससे डिस्टेंस, फोकस से। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट 0 से 1 के बीच में है और फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पर नहीं है। अब अच्छी बुक उठा के देखना, उसमें लाइन नहीं लिखते हैं, जो कि गलत हो जाती है, नहीं तो क्या बनता है, डिजनरेट होने। क्या बोलना है हमें, उस पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट जो कि फोकस है और एक फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, से डिस्टेंसेस का रेशो क्या है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम इसेंट्रिसिटी, और वो कांस्टेंट किसके बीच में है, 0 से 1, और वो पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे लाए नहीं कर रहा, तो वो पॉइंट कहां घूम रहा है, एक इलिप्स, है ना। ये जो डेफिनेशन मैंने बताई, अब जो ये अंश बोलना चाह रहा था वो भी मैं बताऊंगा, है ना। एक ये तो डेफिनेशन थी, है ना, देखो ये तो हमने जनरल कोनिक में भी लिख ली थी, पैराबोला में भी लिख ली, इलिप्स में भी लिख रहे हैं और हाइपरबोला में भी लिख रहे हैं। इस डेफिनेशन से क्या जनरेट होता है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। क्या थी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, पीएफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू पीडी स्क्वायर। पैराबोला में ई 1 हो गया था, है ना। देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, इलिप्स की डेफिनेशन जो हम सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन देते हैं इलिप्स की, लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन। अब ये ऑब्वियस है कि हम प्लेन पे ही बात करेंगे, अब देखा जाए तो और ऐड कर सकता हूं, मूविंग इन अ प्लेन, कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, जिस प्लेन में वो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन है, ये भी बोलना चाहिए फिर तो मुझे, कम ऑन, फिक्स प्लेन है तो कौन सा प्लेन है, तो किस, कंटेनिंग द पॉइंट एंड द लाइन। पर इतना नहीं लिखना, हम अंडरस्टूड है कि हम पढ़ी क्या रहे हैं, 2D ज्योमेट्री, तो हम उसके बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने पहले ही बोल दिया था कि लोकस के मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि हम इन अ प्लेन, वो अंडरस्टूड है। लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट, moving in such a way that ratio of its distances, moving in such a way that ratio of its distances from a fixed point, क्या नाम होता है उसका, फोकस, ब्रैकेट में फोकस, ratio of its distances, ब्रैकेट में फोकस, ratio of distances from a fixed point, ब्रैकेट में फोकस, to a fixed straight line। अब लाइन से डिस्टेंस कौन सा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, अनलेस कुछ ना बोला जाए तो परपेंडिकुलर है। रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ब्रैकेट में कौन होता है कांस्टेंट, इसेंट्रिसिटी, ब्रैकेट में इसेंट्रिसिटी। एंड द कांस्टेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, एंड की जगह सच दैट द कांस्टेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, कांस्टेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, and the fixed point does not lie on the fixed straight line. The fixed point does not lie on the fixed straight line, is an ellipse, is an ellipse,
इलिप्स की तो हम 4 से 5 डेफिनेशन देखी, पैराबोला की हमने 2 ही देखी, नहीं 3 देखी। कौन सी? एक तो यही वाली, एक वो एक सर्कल और एक लाइन को टच कर रहा है, और एक वो देखी 2 परपेंडिकुलर लाइन से y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो हमने लास्ट में डिराइव करी थी। P1 डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू इससे डिस्टेंस। इलिप्स की और भी ज्यादा होगी डेफिनेशंस। ये लगना चाहिए कि ये कम है और ये ज्यादा है। पैराबोला में दोनों बराबर थे। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा घुमाऊं कि ये पीएफ और पीडी ये रेशो कैसा चल रहा है, हमेशा 0 से 1 फिक्स्ड है, 0 से 1 के बीच में है लेकिन एक फिक्स्ड है, जैसे 0.2 है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 1 है, ये 5 है, कुछ देर बाद ये 2 हो गया तो ये 10 हो गया, मतलब 0.1 ले लो, मान लो 0.1 ले लो, तो ये 1 है, ये 5 है। कम ऑन, सही बोल रहा हूं कि 0.2 ही आएगा, 0.2, ये 1 है, ये 5 है, फिर 2 है तो 10 है। जल्दी, तो रेशो 1/1:5 का चल रहा है। तो जहां जहां ये पॉइंट जाएगा वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे? इलिप्स। जैसे ये मैंने क्या बोला, ये 1 है, ये 5 है एग्जाम्पल के लिए। थोड़ी देर बाद ये 2 हो गया और ये 10 हो गया, थोड़ी देर बाद ये 0.5 हो गया और ये 2.5 हो गया, ये 0.5 हो गया और ये 2.5 हो गया। ऐसे कितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जब आप इन सारे इसको 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 और जितने इनफाइनाइट आएंगे इन सबको ज्वाइन करोगे, यू गेट एन इलिप्स। मतलब ये पॉइंट भी होगा ना, तो फिर इसके लिए ये और इसका रेशो कितना होगा? 1/5। ये पॉइंट लोगे यहां पर तो ये और इसका रेशो ये भी कितना होगा? 1 पॉइंट। तो हर पॉइंट यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो ये कांस्टेंट रेशो बियर कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स कहां घूम रहे हैं? इलिप्स, है ना। तो आप ये पूरा नहीं बनाएंगे, आप तो सिर्फ पी एफ और ये लाइन बनाना है आपको। PF by PD इज इक्वल्स टू E। क्या बनता है इससे? PF स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू PD स्क्वायर। PF स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर इंटू PD स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी कोनिक फाइंड करना हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 3 चीजों की जरूरत है। कौन कौन? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। अगर ये तीनों पता है अब सारे कोनिक्स फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। इन तीनों से सारे कोनिक्स निकाले जा सकते हैं। पैराबोला में अच्छी बात है E 1 ही होता है, इलिप्स में E 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, पर एक इलिप्स के लिए एक ही रहेगा। कौन? एक इलिप्स के लिए एक ही रहेगा, है ना। लिख लिया? ठीक है। फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं इलिप्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता भी चुका हूं मैं पहले आपको। इलिप्स की एक सेकंड डेफिनेशन है, वो सेकंड डेफिनेशन ऐसी है। कौन बताएगा? बोलो आदित्य, बोलो बोलो। गलत है बिल्कुल। बोलो दिव्यांश, क्या बोलना चाहते बेटा? ये भी गलत है, ये भी गलत है।
बोलो पास। बैठ जाओ, बोलो और। इससे बढ़ाओ, ये गुड। ये सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछना, वो एलिप्स के लोकस में क्या बोलते हैं, PF1 प्लस PF2 कितना हो जाए, कोई कांस्टेंट हो। PF1 प्लस PF2 क्या हो जाए, कांस्टेंट। ये गलत है डेफिनेशन, आपको बताऊंगा अभी। डेफिनेशन ये क्या है एलिप्स की कि PF1 F1 F2 दो फिक्स पॉइंट एक प्लेन में, और P उसी प्लेन में घूम रहा है। कैसा, PF1 प्लस PF2 एक कांस्टेंट है। PF1 प्लस PF2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसका नाम हम 2a रखते हैं, इसका कारण है आगे जाके बताऊंगा 2a क्यों रखा है। PF1 प्लस PF2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है, साथ में यह भी बोलना जरूरी है कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू F1 F2 से बड़ी होनी चाहिए। F1 F2 से के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी, नहीं तो एलिप्स नहीं बनेगा। देखना क्यों, जैसे मान लो P यहां ले लिया मैंने, P को पकड़ के ऐसा घुमाया, यहां से यहां घुमाते जाओ, ये P मान लेता अगर यहां होता तो PF1 प्लस PF2 कितना आ रहा है, F1 F2 कांस्टेंट है वो तो। नहीं आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा मैंने, अगर P F1 F2 के बीच में कहीं ले लेता तो PF1 प्लस PF2 कितना आता, हमेशा F1 F2 जो कि कांस्टेंट है। तो क्या ये लाइन सेगमेंट एलिप्स बन गया, जल्दी यार जल्दी बोलो। तो ये बोलना जरूरी था ना कि जो कांस्टेंट आ रहा है वो इस लेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्यों, इसके बराबर हो गया तो क्या बनता, बता तो रहा हूं क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। इससे छोटा हो गया तो कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी से छोटा हो ही नहीं सकता, और तीसरी के बराबर हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनता। पर हां, वही फिर से हम बोलेंगे डीजनरेट केस बन जाता है एक लाइन। तो जो 2a की वैल्यू है F1 F2 से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती, बराबर हो जाती तो क्या बनता, एलिप्स नहीं बनता, क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट, और ज्यादा हो गया तो क्या बना, एलिप्स। तो अगर ये पॉइंट ऐसा घूमे कि ये प्लस ये, इन दोनों का सम हमेशा क्या चल रहा है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 5 चल रहा है और ये 4 है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, एलिप्स। ये प्लस ये 4 है और ये भी 4 है, तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट। और ये प्लस ये 3 और ये 4 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई लोकस नहीं बनेगा। जेई का क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन था डेटा चेंज हो सकता है, Z का लोकस क्या है, ये क्वेश्चन था। क्या है, इलिप्स है या लाइन सेगमेंट। पता है, ये सब मैं अभी समझा रहा हूं, अगर ये ना बताऊं तो छूटते से स्टूडेंट का आंसर क्या होता है, इलिप्स। क्यों, एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या है, कांस्टेंट। तो ये इलिप्स की डेफिनेशन है क्या, नहीं है, क्या ऐड करना पड़ता है। अच्छा पहले तो ये पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, आप क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, z का इससे डिस्टेंस, क्योंकि ये वही होता है, और z का इससे डिस्टेंस का सम कांस्टेंट। तो z कहां घूम रहा है ये पता करना था। तो हमें लगता है PF1, ये PF1 हो गया, ये कौन हो गया, PF2, कितना है, कांस्टेंट। तो P कहां घूम रहा है, एक इलिप्स। ये इलिप्स आ रहा है क्या, नहीं, क्या आ रहा है, किस किस को दिख गया, छोटा होना चाहिए। तो तुमने देखा क्या इसमें, इसमें कितना आ रहा है, अनिश तुमने देखा कितना है,
2 ही है। 1 प्लस आई का 1 माइनस आई से डिस्टेंस 2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस उनके डिफरेंस का मॉड। तो फिर तुमने कैसे बोल दिया बेटा? गुड, बैठो, ध्यान रखना चाहिए। 1 प्लस आई का 1 माइनस आई से डिस्टेंस, दोनों को माइनस कर दो, 1 से 1 कट गया, आई माइनस और माइनस आई 2i, 2i का मॉड 2। तो z ऐसा घूम रहा है कि उसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इसका सम कांस्टेंट है। दैट डजंट मीन कि z कहां घूम रहा है? इलिप्स। उन्होंने दिया क्यों? ऑब्वियसली इलिप्स लगाएंगे बच्चे, इसलिए उन्हें पता था। ध्यान क्या देना था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही 2 है। तो z इलिप्स पे नहीं घूम रहा है, कहां घूम रहा है? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन पर भी नहीं घूम रहा है। कहां घूम रहा है? लाइन सेगमेंट पे। यहां थोड़ी हो सकता, z यहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहां होता तो दिस, मतलब अगर ये p पॉइंट है तो दिस, इस पॉइंट से ये प्लस ये कांस्टेंट नहीं है, ये प्लस ये कांस्टेंट नहीं है, ये प्लस ये कांस्टेंट, तो इसके बाहर नहीं जा सकता था z। कहां हो सकता था? सब इनके अंदर। समझे? तो 1 होता तो नो लोकस। क्या आंसर होता? नो लोकस। 2 से कुछ भी बड़ा होता एलिप्स। क्या होता? एलिप्स। उसमें और भी दिया था आगे कि कौन सा एलिप्स है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2a क्या सिग्निफाई करता है ना, f1 f2 क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, वो हम समझ जाएंगे आगे। उसमें पूछा था कि ये क्या है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 4 दिया होता तो क्या बनता? इलिप्स। कौन सा इलिप्स है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम देखेंगे कि f1 f2 से इलिप्स के फोकाई होते हैं। पैराबोला में एक फोकस था, इलिप्स में 2 फोकस होंगे, है ना। पैराबोला में एक ही फोकस था, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन, ऑल्टरनेट डेफिनेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है? ये ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट बात इलिप्स के लिए। लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट, locus of a point moving in such a way that some of its distances moving in such a way that some of its distances from two fixed points। अब उन फिक्स पॉइंट्स के नाम लिख लो ब्रैकेट में, फोका है। उन फिक्स पॉइंट्स को बोलते हैं, फोकस का प्लूरल है ये, फोका है। फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी नहीं पता आपको वो, अभी हम आगे जाके देखेंगे, पर फिर भी लिख लो ब्रैकेट में, कांस्टेंट जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये 2a लिखा है ना, क्यों लिखा? मैंने a भी लिख सकता था। अरे 2a की जगह क्या लिख सकता था? a भी लिख सकता था, पर मैं 2a कुछ सिग्निफाई करवाना चाह रहा था कि क्या है ये, कौन है ये? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ब्रैकेट में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड the constant is greater than the distance between the two fixed points, and the constant is greater than the distance between two fixed points, is greater than the distance between two fixed points. Is greater than the distance between two fixed points. ठीक है, लिख लिया? इंपॉर्टेंट ये बात है ना। तो लिखो, फिगर बनाओ, उसमें लिख दो ये दोनों चीजें। हाँ, इसमें ये नहीं समझ, ये मत भूल जाना किसका लोकस निकाल रहे हैं, P। किसका? P। वेरिएबल कौन है? P। P का लोकस निकाल रहे हैं। pf1 plus pf2 equals to 2a,
where 2a greater than f1 f2, where 2a greater than f1 f2. हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल, लेकिन करस्पॉन्डिंग फोकस के साथ करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ती है। इस फोकस के साथ वो डायरेक्ट्रिक्स नहीं ले सकते। अगर ये फोकस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये फोकस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगी। हाँ, इसके लिए दोनों के लिए रेशो सेम आएगा, पर इस फोकस से उस डायरेक्ट्रिक्स का रेशो नहीं आएगा, है ना। लिख लिया। अब इसका भी डेरिवेशन, इसको भी मैं आपको, तो वो कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की, लेकिन बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है ना। उसके लिए बहुत बड़ी इमेज लगेगी 3D, तो उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे ये डेराइव हो सकता है। दोनों डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन बहुत प्रैक्टिकल है, जो बाद वाली मैं आपको बता चुका हूं। इवन मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैंने बताया भी होगा शायद, इवन जो बेसिक कारपेंट्री का काम करते हैं, अगर उनको इलिप्टिकल शेप बनाना हो तो वो इसी का यूज करते हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं। जनरली कॉन्फ्रेंस टेबल्स बनती है, क्या शेप लिया जाता है? एलिप्स। अच्छा, क्यों लिया जाता है? सर्कल क्यों नहीं ले सकते? हाँ, मतलब कई बार आपके पास ऐसे नहीं होते ना रूम के कि सर्कल ऐसा, मतलब दोनों तरफ से आपको सेम डायमेंशन मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो आप कौन सा शेप लेना चाहते हो? इलिप्टिक। शायद वो सुंदर भी ज्यादा दिखती होगी, ऑब्वियसली। For complete series of lecture, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.